दफ़े यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप सब इतनी तादाद में आए हैं, इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ नेता आईडी भंडारी जी हैं, आप पूर्व में डीजीपी रहे हैं, आप सभी इनसे परिचित हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है, आप सबने देखा होगा बहुत दिनों के अंदर जब से पंजाब के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और भगवंत मान जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, पहले ही दिन से राजनीतिक दलों को बहुत दर्द और मिर्चें लगना शुरू हो गई। जिस प्रकार से नए नए आयाम वो स्थापित करते गए, उस प्रकार से उतनी तीव्रता से दोनों दलों ने जो है पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। बात चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, किसी भी चीज की बात हो, कोई भी वो अच्छा फैसला लेते थे तो दोनों दलों को ये तकलीफ होती थी कि 60 वर्षों के अंदर जो कुरीतियां उन्होंने पंजाब के अंदर फैला रखी हैं, उसे ठीक करने के लिए मान साहब वचनबद्ध है और उसमें ठीक करते जा रहे हैं। इसलिए उनको कहीं ना कहीं ये चीज खल रही थी और बदनामी आम आदमी पार्टी की निरंतर वो करते रहे थे। मैं सबसे पहले तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही मैं बधाई देना चाहता हूं भगवंत मान की सरकार को कि केवल मात्र 3 महीने के अंदर उन्होंने जो बहुत बड़ी दबिश एक वहां पे की है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर केस था, और सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बड़े प्रख्यात सिंगर पंजाब के थे, बहुत उनकी फॉलोइंग फैन थी वहां पे, और किस प्रकार गैंगस्टर जो थे लॉरेंस ग्रुप और बिश्नोई वगैरह, इन्होंने उनको शार्प शूटर के द्वारा जो उनकी हत्या की गई, निर्मम हत्या। तो निरंतर पार्टियों ने एक वहां पे ये चीज बना ली कि ये हत्या जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हुई है, और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप पंजाब सरकार के अंदर लगाए गए, शांति भंग करने की बात की गई। कोई भी अन्य राज्य हो तो वहां एक ही बात जो है अन्य दल करते थे कि ये सारी चीजें इसलिए घट रही है कि पंजाब के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी जो है लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रही। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, आप भी बढ़ चढ़ कर इसको देखिए। आप चौथा स्तंभ हैं हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको भी बढ़ चढ़ कर यह बताना चाहिए कि केवल मात्र 3 महीने के अंदर जिन सरकारों ने गैंगस्टर्स को पाल रखा था, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई वहां के निजी दल हो, उन्होंने वीआईपी फैसिलिटीज उन लोगों को दे रखी थी, और जो जितने भी प्रिजन सेल थे वहां पे उनके लिए वीआईपी कल्चर था, फोन की फैसिलिटी थी, उनके लिए वो होटल के समान सारी चीजें थी। आम आदमी पार्टी ने सारा वीआईपी कल्चर खत्म किया। जितने भी मुलजिम है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, वो बिना देखे बिना किसी उस पर कोई भेदभाव किए उनको एक ही, जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है। और कल जो बहुत बड़े शार्प शूटर्स थे जिसमें मनप्रीत, मन्नू और जगरूप सिंह रूपा और मन्नू, जो बहुत जिन्होंने AK-47 पे के माध्यम से हमला सिद्धू मूसेवाला पे किया था, वो कल एनकाउंटर उनका होशियार एक नगर है जो पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, हमारा जो बॉर्डर लगता है उसमें वहां पे एक जगह पे है होशियार नगर, वहां पे उन दोनों शार्प शूटरों का लंबे 5 घंटे की मुशक्कत के बाद जो है उनका दोनों को एनकाउंटर किया। और इंसाफ मूसेवाला और मूसेवाला के जितने फैंस हैं उनको कहीं ना कहीं मलहम उनके मरहम पे कल लगाया है। इसका सीधा सीधा अगर श्रेय जाता है तो भगवंत मान की सरकार को जाता है, वहां के पुलिस प्रशासन को जाता है, एंटी गैंगस्टर जो वहां सेल बना था उनको जाता है। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और पत्रकार मित्रों, आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि इतने कम समय के अंदर, बहुत कम समय के अंदर यह बड़ी दबिश, 3 महीने बहुत कम होते हैं, जो 60 सालों के अंदर वहां पे अन्य दलों ने किया है, जो कुरीतियां फैलाई है। और मैं समझता हूं कि बहुत भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, प्रतिभा सिंह हो, चाहे वो कांग्रेस की नेत्री हैं और अध्यक्षा हैं, बार बार उन्हें सिर्फ केवल मात्र राजनीतिक सिद्ध करने के लिए वो कहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पंजाब के अंदर रही है, इसलिए सारी चीजें हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभला जा रहा है, देश के अंदर बहुत सारे दंगे होने वाले, इसकी जो जिम्मेवार आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। मैं आपके माध्यम से उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अब वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या वो आगे आएंगे और आम आदमी पार्टी की मान साहब की पीठ थपथपाने के लिए वो एक प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनका केवल मात्र लक्ष्य जो है वो सिर्फ राजनीति को सिद्ध करना है, राजनीति को साधना है। ये इन प्रकार इन्होंने सिर्फ राजनीति में आना है, सत्ता हासिल करनी है, नंबरिंग करनी है। लेकिन आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपको पहले भी कहती आई है कि आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं आई है, परिवर्तन करना ही है, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करके आई। हम इश्यूज पे बात करते हैं, इशू से रिलेटेड बात करते हैं, हम बताते हैं कि हमने क्या किया, बेहतरी के लिए किस वर्ग की क्या मांग थी, हमने उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। और एक बहुत बड़ा कदम मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जो ये कल का कदम था, ये ना कभी भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ होगा ना होगा,
3 महीने के अंदर वहां जो व्यवस्था फैली थी, फॉरेन में गैंगस्टर बैठे थे, पंजाब के अंदर गैंगस्टरों की गैंग थी। मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 3 महीने के अंदर लगभग 150 से ज्यादा गैंगस्टरों को जो है सलाखों का रास्ता आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिखाया। इसका श्रेय जो जाता है वो मान साहब सरकार को जाता है। मैं आगे भंडारी जी से बात करूंगा क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो पुलिस का भी रहा है और आप बहुत उच्च पद से रिटायर हुए हैं। बाकी चीजों को ब्रीफ करने के लिए आईडी भंडारी जी हमारे बीच हैं। धन्यवाद। जैसे गौरव शर्मा जी ने कहा सॉरी, ये बहुत बड़ा एक हत्याकांड था जिसकी तारें आप सभी जानते हैं, कनाडा से लेके तिहाड़ जेल से लेके, और जितने लोग इन्वॉल्व थे और जिस तरह की वेपन्स यूज किए गए, पहली बार यूज किए गए इस तरह के वेपन, ये कहा गया, प्रेस में सारे मीडिया में आया, और इतने जो ज्यादा लोगों का इन्वॉल्व होना और सरेआम ये हत्याकांड करना, ये बताता था कि कितना लॉलेसनेस पिछली गवर्नमेंट में था। और हमारी गवर्नमेंट आपकी जब जैसे ही आई तो ये कांड हुआ और विद इन 3 मंथ, अब देखो इनको डिवाइड किया गया था। कनाडा में तिहाड़ जेल में जो गैंगस्टर्स के लीडर थे जो वो तो पकड़े गए जो इंडिया में थे, और जिन्होंने रैकी की वो पुलिस कस्टडी में आ गए दोनों, और जो शार्प शूटर थे भागे हुए थे जिन्होंने वेपन यूज किए, और ये कहां बैठे हुए थे? पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये तो पंजाब पुलिस की जो ये टास्क फोर्स थी, और पंजाब पुलिस के उसमें जाता है कि इन्होंने इतने थोड़े समय में इनको आइडेंटिफाई करके, इनको घेर के, नेचुरली पुलिस का कर्तव्य होता है कि इनको पहले सरेंडर कराया जाए, क्योंकि ये अपने वेपन्स इनके पास इतने घातक थे, तो इनको वहां एनकाउंटर करने के सिवाय और कोई चारा पुलिस के पास नहीं था। जैसे आपको पता है 3 पुलिस के व्यक्ति, पुलिसमैन भी इसमें घायल हुए, इंजर्ड हुए। तो ये सारा गैंग इतने जल्दी समय में खत्म किया गया। इससे ये आइडिया लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है आप पार्टी की, भगवंत मान के नेतृत्व में, इन्होंने पंजाब की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और जो ये ड्रग माफिया के बारे में जो शिकंजा कसा है, उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। जैसे गौरव जी ने बताया कि कितने लोगों को अंदर किया गया पिछले 2 महीने में, तो ये दिखाता है कि जो अव्यवस्था, जो लॉलेसनेस कांग्रेस के टाइम में फैली हुई थी, उसको खत्म किया गया, और उसी के परिणाम है। और जो लोग बार बार कह रहे थे कि पंजाब में लॉलेसनेस हो रही है, उनके मुंह पे एक तमाचा है। जो कुछ ये इतने जल्दी किया गया और सभी को अंदर किया गया। और अगर आपके कोई सवाल हो तो हम नहीं, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। आप सभी पत्रकार मित्र यहां पे हैं, आप एक बार प्रश्न कीजिए, दोनों दलों से प्रश्न कीजिए। हमारा आपसे आग्रह भी है कि आप क्या कहना चाहेंगे। कितने लंबे समय से अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हरियाणा के अंदर डीएसपी का मर्डर हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार उनकी है। कश्मीर के अंदर सीरियल किलिंग हो जाती है, मैनेजर से लेकर कभी जितने मासूम लोगों को मार दिया जाता है, उस पर चुप्पी साधे केंद्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुप्पी साधी हुई है। आखिर क्या कारण है? लेकिन एक जो व्यवस्था बदलने की बात पार्टी कर रही है, अगर उनके वहां पे घटना हो रही है और वो भी उन्हीं की रची थी घटना सारी थी, सारा इसमें जो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा किया गया वो बाकी दलों द्वारा किया गया ताकि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। और आम आदमी पार्टी की मैं बात हूं, मान साहब ने बजट में प्रोविजन किया है, बजट में सिर्फ केवल मात्र यह प्रोविजन किया गया है कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को ठीक किया जा सके। सीसीटीवी के कैमरा जो वहां पे जगह जगह है, जो ऐसी हिंसा वाली जगह है, वहां पे स्पेशल उनको इंस्टॉल किया जा रहा है। अन्य भी है, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा रही है। आखिरकार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वचनबद्ध है जनता के लिए, और बहुत बड़ा एक उन्होंने फैसला लिया है। और कोई भी, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, व्यक्ति कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए क्या नहीं करती, कांग्रेस की सरकार ने अपने लोगों को बचाने के लिए क्या नहीं किया। जितने भी गैंगस्टर अंदर जाते थे वो दोनों दलों के बड़े नेता वहां पे आ जाते थे। और इसकी मैं बधाई देना चाहता हूं मान साहब सरकार को, अंदर 3 महीने का समय हो गया है। आप एक भी एग्जाम्पल कोट कर दीजिए, आप एक एग्जाम्पल कोट कीजिए कि मान साहब की सरकार में किसी व्यक्ति ने, किसी मंत्री ने, किसी नेता ने, किसी बड़े पार्टी के कद के नेता ने एक भी किसी आदमी की सिफारिश की हो गैंगस्टर की। सीधा स्पष्ट एक यहां पे सीधा एक मैसेज है कि आम आदमी पार्टी के लिए व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो ऐसी चीजों में स्लिप्त है उसे बख्शा नहीं जाएगा।
उसकी जगह केवल मात्र सलाखों के पीछे है। तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण जो है पंजाब में मान साहब सरकार ने इन गैंगस्टर्स को दिया है और बाकी दलों को भी दिया है। और बाकी जो बड़े नेता कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी अन्य दल के नेता हो, उनको जवाब देना चाहिए। और मैं तो उनसे मांग करता हूं कि उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनकी गैंगस्टर और क्या जो ऐसी नीतियां हैं, क्यों उन्हें वो हमेशा जो है बैक देते हैं, क्यों उनकी मदद करने के लिए हम आतुर रहते हैं। क्या कहीं ना कहीं उनकी आपस में, अब हम अगर कह दें कि उनकी आपस में पैसों की लेन देन है, उनकी आपस में फंडिंग की बात है, तो यदि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि जिस प्रकार की राजनीति वो करना चाहते हैं उस राजनीति में पड़ना नहीं चाहते, केवल मात्र वो जो है अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और जी जैसे गौरव जी ने बताया, ये तभी संभव होता है कि पुलिस का सारा तंत्र उसको मजबूत किया गया, उसमें उनको इंडिपेंडेंस काम करने की दी गई, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस तरह के चीजों में नहीं हुआ जो पहले होता था। तो ये सारी चीजें जैसे सीसीटीवी पे ध्यान देना और दूसरा इंडिपेंडेंस देना पुलिस को काम करने की, पहले इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस होती थी पुलिस फंक्शनिंग में, वो सारी चीजें बंद हुई। ये रिजल्ट तभी आते हैं जब इंडिपेंडेंस दी जाए और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। तो मैं पंजाब पुलिस के डीजी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, शाबाशी और बनती है, और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इतने बड़े गैंग को पकड़ा है और पंजाब का इतना सेंसिटिव स्टेट है, इतना सेंसिटिव मैटर है, इसको खत्म किया है। अब आपके कोई प्रश्न? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आपने कहा कि राजनीतिक दखल-अंदाजी वहां पे बहुत ज्यादा नहीं है, हिमाचल प्रदेश में आपकी नजर में नियमित खोला है, इसलिए पहली दफे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप सब इतनी तादाद में आए हैं, इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ नेता आईडी भंडारी जी हैं, आप पूर्व में डीजीपी रहे, आप सभी इनसे परिचित हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है, आप सबने देखा होगा बहुत दिनों के अंदर जब से पंजाब के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और भगवंत मान जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, पहले ही दिन से राजनीतिक दलों को बहुत दर्द और मिर्चें लगना शुरू हो गई। जिस प्रकार से नए नए आयाम वो स्थापित करते गए, उस प्रकार से उतनी तीव्रता से दोनों दलों ने जो है पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। बात चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, किसी भी चीज की बात हो, कोई भी वो अच्छा फैसला लेते थे तो दोनों दलों को ये तकलीफ होती थी कि 60 वर्षों के अंदर जो कुरीतियां उन्होंने पंजाब के अंदर फैला रखी हैं, उसे ठीक करने के लिए मान साहब वचनबद्ध है और उसमें ठीक करते जा रहे हैं। इसलिए उनको कहीं ना कहीं ये चीज खल रही थी और बदनामी आम आदमी पार्टी की निरंतर वो करते रहे थे। मैं सबसे पहले तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही मैं बधाई देना चाहता हूं भगवंत मान की सरकार को कि केवल मात्र 3 महीने के अंदर उन्होंने जो बहुत बड़ी दबिश एक वहां पे की है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर केस था, और सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बड़े प्रख्यात सिंगर पंजाब के थे, बहुत उनकी फॉलोइंग फैन थी वहां पे, और किस प्रकार गैंगस्टर जो थे लॉरेंस ग्रुप और बिश्नोई वगैरह, इन्होंने उनको शार्प शूटर के द्वारा जो उनकी हत्या की गई, निर्मम हत्या। तो निरंतर पार्टियों ने एक वहां पे ये चीज बना ली कि ये हत्या जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हुई है, और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप पंजाब सरकार के अंदर लगाए गए, शांति भंग करने की बात की गई। कोई भी अन्य राज्य हो तो वहां एक ही बात जो है अन्य दल करते थे कि ये सारी चीजें इसलिए घट रही है कि पंजाब के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी जो है लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रही। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, आप भी बढ़ चढ़ कर इसको देखिए। आप चौथा स्तंभ हैं हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको भी बढ़ चढ़ कर यह बताना चाहिए कि केवल मात्र 3 महीने के अंदर जिन सरकारों ने गैंगस्टर्स को पाल रखा था, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई वहां के निजी दल हो, उन्होंने वीआईपी फैसिलिटीज उन लोगों को दे रखी थी, और जो जितने भी प्रिजन सेल थे वहां पे उनके लिए वीआईपी कल्चर था, फोन की फैसिलिटी थी, उनके लिए वो होटल के समान सारी चीजें थी। आम आदमी पार्टी ने सारा वीआईपी कल्चर खत्म किया। जितने भी मुलजिम है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, वो बिना देखे, बिना किसी उस पर कोई भेदभाव किए, उनको एक ही, जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है। और कल जो बहुत बड़े शार्प शूटर्स थे, जिसमें मनप्रीत, मन्नू और जगरूप सिंह रूपा और मन्नू, जो बहुत जिन्होंने AK-47 पे के माध्यम से हमला सिद्धू मूसेवाला पे किया था, वो कल एनकाउंटर उनका होशियार एक नगर है जो पंजाब
का जो बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ हमारा जो बॉर्डर लगता है, उसमें वहां पे एक जगह पे है होशियार नगर, वहां पे उन दोनों शार्प शूटरों का लंबे 5 घंटे की मुशक्कत के बाद जो है उनका दोनों को एनकाउंटर किया और इंसाफ मूसेवाला और मूसेवाला के जितने फैंस हैं उनको कहीं ना कहीं मलहम उनके मरहम पे कल लगाया है। इसका सीधा सीधा अगर श्रेय जाता है तो वह भगवंत मान की सरकार को जाता है, वहां के पुलिस प्रशासन को जाता है, एंटी गैंगस्टर जो वहां सेल बना था उनको जाता है। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और पत्रकार मित्रों, आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि इतने कम समय के अंदर, बहुत कम समय के अंदर, यह बड़ी दबिश 3 महीने बहुत कम होते हैं, जो 60 सालों के अंदर वहां पे अन्य दलों ने किया है, जो कुरीतियां फैलाई है। और मैं समझता हूं कि बहुत भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, प्रतिभा सिंह हो, चाहे वो कांग्रेस की नेत्री हैं और अध्यक्षा हैं, बार बार उन्हें सिर्फ केवल मात्र राजनीतिक सिद्ध करने के लिए वो कहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पंजाब के अंदर आई है, इसलिए सारी चीजें हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभला जा रहा है, देश के अंदर बहुत सारे दंगे होने वाले, इसकी जो जिम्मेवार आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। मैं आपके माध्यम से उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अब वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या वो आगे आएंगे और आम आदमी पार्टी की मान साहब की पीठ थपथपाने के लिए वो एक प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनका केवल मात्र लक्ष्य जो है वो सिर्फ राजनीति को सिद्ध करना है, राजनीति को साधना है। ये इन प्रकार उन्हें सिर्फ राजनीति में आना है, सत्ता हासिल करनी है, नंबरिंग करनी है। लेकिन आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपको पहले भी कहती आई है कि आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं आई है, परिवर्तन करना ही है, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करके आई। हम इश्यूज पे बात करते हैं, इश्यू से रिलेटेड बात करते हैं, हम बताते हैं कि हमने क्या किया, बेहतरी के लिए किस वर्ग की क्या मांग थी, हमने उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। और एक बहुत बड़ा कदम मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर जो ये कल का कदम था, ये ना कभी भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ होगा ना होगा। 3 महीने के अंदर वहां जो व्यवस्था फैली थी, फॉरेन में गैंगस्टर बैठे थे, पंजाब के अंदर गैंगस्टरों की गैंग थी। मैं आपको बताना चाहता हूं पिछले 3 महीने के अंदर लगभग 150 से ज्यादा गैंगस्टरों को जो है सलाखों का रास्ता आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिखाया। इसका श्रेय जो जाता है वो मान साहब सरकार को जाता है। मैं आगे भंडारी जी से बात करूंगा, क्योंकि आपका जो बैकग्राउंड है वो पुलिस का भी रहा है और आप बहुत उच्च पद से रिटायर हुए हैं। बाकी चीजों को ब्रीफ करने के लिए आईडी भंडारी जी हमारे बीच हैं। धन्यवाद। जैसा गौरव शर्मा जी ने कहा, सॉरी, ये बहुत बड़ा एक हत्याकांड था जिसकी तारें आप सभी जानते हैं, कनाडा से लेके तिहाड़ जेल से लेके, और जितने लोग इन्वॉल्व थे और जिस तरह की वेपन्स यूज किए गए, पहली बार यूज किए गए इस तरह के वेपन, ये कहा गया, प्रेस में सारे मीडिया में आया, और इतने जो ज्यादा लोगों का इन्वॉल्व होना और सरेआम ये हत्याकांड करना, ये बताता था कि कितना लॉलेसनेस पिछली गवर्नमेंट में था। और हमारी गवर्नमेंट आपकी जब जैसे ही आई तो ये कांड हुआ, और विद इन 3 मंथ, अब देखो इनको डिवाइड किया गया था। कनाडा में तिहाड़ जेल में जो गैंगस्टर्स के लीडर थे, जो वो तो पकड़े गए जो इंडिया में थे, और जिन्होंने रैकी की वो पुलिस कस्टडी में आ गए दोनों, और जो शार्प शूटर थे भागे हुए थे, जिन्होंने वेपन यूज किए, और ये कहां बैठे हुए थे? पाकिस्तान के बॉर्डर पे। ये तो पंजाब पुलिस की जो ये टास्क फोर्स थी, और पंजाब पुलिस के उसमें जाता है कि इन्होंने इतने थोड़े समय में इनको आइडेंटिफाई करके, इनको घेर के, नेचुरली पुलिस का कर्तव्य होता है कि इनको पहले सरेंडर कराया जाए, क्योंकि ये अपने वेपन्स इनके पास इतने घातक थे, तो इनको वहां एनकाउंटर करने के सिवाय और कोई चारा पुलिस के पास नहीं था। जैसे आपको पता, 3 पुलिस के व्यक्ति, पुलिसमैन भी इसमें घायल हुए, इंजर्ड हुए। तो ये सारा गैंग इतने जल्दी समय में खत्म किया गया। इससे ये आइडिया लगता है कि हमारी जो गवर्नमेंट है, आप पार्टी की, भगवंत मान के नेतृत्व में, इन्होंने पंजाब की सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और जो ये ड्रग माफिया के बारे में जो शिकंजा कसा है, उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं। जैसे गौरव जी ने बताया कि कितने लोगों को अंदर किया गया पिछले 2 महीने में, तो ये दिखाता है कि जो अव्यवस्था, जो लॉलेसनेस कांग्रेस के टाइम में फैली हुई थी, उसको खत्म किया गया, और उसी का परिणाम है। और जो लोग बार बार कह रहे थे कि पंजाब में लॉलेसनेस हो रही है, उनके मुंह पे एक तमाचा है।
जो कुछ ये इतने जल्दी किया गया और सभी को अंदर किया गया। और अगर आपके कोई सवाल हो तो हम नहीं, मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं। आप सभी पत्रकार मित्र यहां पे हैं, आप एक बार प्रश्न कीजिए, दोनों दलों से प्रश्न कीजिए। हमारा आपसे आग्रह भी है कि आप क्या कहना चाहेंगे। कितने लंबे समय से अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, हरियाणा के अंदर डीएसपी का मर्डर हो जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र की सरकार उनकी है। कश्मीर के अंदर सीरियल किलिंग हो जाती है, मैनेजर से लेकर कभी जितने मासूम लोगों को मार दिया जाता है, उस पर चुप्पी साधे केंद्रीय सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चुप्पी साधी हुई है। आखिर क्या कारण है? लेकिन एक जो व्यवस्था बदलने की बात पार्टी कर रही है, अगर उनके वहां पे घटना हो रही है और वो भी उन्हीं की रची थी घटना सारी थी, सारा इसमें जो पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा किया गया वो बाकी दलों द्वारा किया गया ताकि आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जाए। और आम आदमी पार्टी की मैं बात हूं, मान साहब ने बजट में प्रोविजन किया है, बजट में सिर्फ केवल मात्र यह प्रोविजन किया गया है कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को ठीक किया जा सके। सीसीटीवी के कैमरा जो वहां पे जगह जगह जो ऐसी हिंसा वाली जगह है वहां पे स्पेशल उनको इंस्टॉल किया जा रहा है, अन्य भी है, स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जा रही है। आखिरकार आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वचनबद्ध है जनता के लिए और बहुत बड़ा एक उन्होंने फैसला लिया है। और कोई भी, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, व्यक्ति कोई भी हो, अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए क्या नहीं करती, कांग्रेस की सरकार ने अपने लोगों को बचाने के लिए क्या नहीं किया। जितने भी गैंगस्टर अंदर जाते थे वो दोनों दलों के बड़े नेता वहां पे आ जाते थे। और इसकी मैं बधाई देना चाहता हूं मान साहब सरकार को, अंदर तीन महीने का समय हो गया है। आप एक भी एग्जाम्पल कोट कर दीजिए, आप एक एग्जाम्पल कोट कीजिए कि मान साहब की सरकार में किसी व्यक्ति ने, किसी मंत्री ने, किसी नेता ने, किसी बड़े पार्टी के कद के नेता ने एक भी किसी आदमी की सिफारिश की हो गैंगस्टर की। सीधा स्पष्ट एक यहां पे सीधा एक मैसेज है कि आम आदमी पार्टी के लिए व्यक्ति कोई भी हो, अगर वो ऐसी चीजों में स्लिप्त है उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसकी जगह केवल मात्र सलाखों के पीछे है। तो ये बहुत बड़ा एक उदाहरण जो है पंजाब में मान साहब सरकार ने इन गैंगस्टर्स को दिया है और बाकी दलों को भी दिया है। और बाकी जो बड़े नेता, कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, अन्य दल के नेता हो, उनको जवाब देना चाहिए। और मैं तो उनसे मांग करता हूं कि उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि क्या उनकी गैंगस्टर और क्या जो ऐसी नीतियां हैं, क्यों उन्हें वो हमेशा जो है बैक देते हैं, क्यों उनकी मदद करने के लिए हम आतुर रहते हैं। क्या कहीं ना कहीं उनकी आपस में, अब हम अगर कह दें कि उनकी आपस में पैसों की लेन देन है, उनकी आपस में फंडिंग की बात है, तो यदि इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए कि जिस प्रकार की राजनीति वो करना चाहते हैं उस राजनीति में पड़ना नहीं चाहते, केवल मात्र वो जो है अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। और जी जैसे गौरव जी ने बताया, ये तभी संभव होता है कि पुलिस का सारा तंत्र उसको मजबूत किया गया, उसमें उनको इंडिपेंडेंस काम करने की दी गई, कोई पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इस तरह के चीजों में नहीं हुआ जो पहले होता था। तो ये सारी चीजें जैसे सीसीटीवी पे ध्यान देना और दूसरा इंडिपेंडेंस देना पुलिस को काम करने की, पहले इतनी ज्यादा इंटरफेरेंस होती थी पुलिस फंक्शनिंग में, वो सारी चीजें बंद हुई। ये रिजल्ट तभी आते हैं जब इंडिपेंडेंस दी जाए और उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। तो मैं पंजाब पुलिस के डीजी को और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद, शाबाशी और बनती है, और धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि इतने बड़े गैंग को पकड़ा है और पंजाब का इतना सेंसिटिव स्टेट है, इतना सेंसिटिव मैटर है, इसको खत्म किया है। अब आपके कोई प्रश्न? हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि आपने कहा कि राजनीतिक दखल-अंदाजी वहां पे बहुत ज्यादा नहीं है, हिमाचल प्रदेश में आपकी नजर में नियमित खोला है, इसलिए पहली दफे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आप सब इतनी तादाद में आए हैं, इसलिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ नेता आईडी भंडारी जी हैं, आप पूर्व में डीजीपी रहे, आप सभी इनसे परिचित हैं। और आज का जो हमारा मुद्दा है, आप सबने देखा होगा बहुत दिनों के अंदर जब से पंजाब के अंदर हमारी आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और भगवंत मान जी ने मुख्यमंत्री का पद संभाला, पहले ही दिन से राजनीतिक दलों को बहुत दर्द और मिर्चें लगना शुरू हो गई। जिस प्रकार से नए नए आयाम वो स्थापित करते गए, उस प्रकार से उतनी तीव्रता से दोनों दलों ने जो है पार्टी पे आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए। बात चाहे लॉ एंड ऑर्डर की हो, किसी भी चीज की बात हो, कोई भी वो अच्छा फैसला लेते थे तो दोनों दलों को ये तकलीफ होती थी कि 60 वर्षों के अंदर जो कुरीतियां उन्होंने पंजाब के अंदर फैला रखी हैं, उसे ठीक करने के लिए मान साहब वचनबद्ध है और उसमें ठीक करते जा रहे हैं। इसलिए उनको कहीं ना कहीं ये चीज खल रही थी और बदनामी आम आदमी पार्टी की निरंतर वो करते रहे थे। मैं सबसे पहले तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होते ही मैं बधाई देना चाहता हूं भगवंत मान की सरकार को कि केवल मात्र 3 महीने के अंदर उन्होंने जो बहुत बड़ी दबिश एक वहां पे की है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड। आपने देखा होगा सिद्धू मूसेवाला का जो मर्डर केस था,
और सिद्धू मूसेवाला एक बहुत बड़े प्रख्यात सिंगर पंजाब के थे, बहुत उनकी फॉलोइंग फैन थी वहां पे। और किस प्रकार गैंगस्टर जो थे लॉरेंस ग्रुप और बिश्नोई वगैरह, इन्होंने उनको शार्प शूटर के द्वारा जो उनकी हत्या की गई, निर्मम हत्या। तो निरंतर पार्टियों ने एक वहां पे ये चीज बना ली कि ये हत्या जो है आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद हुई है, और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप पंजाब सरकार के अंदर लगाए गए, शांति भंग करने की बात की गई। कोई भी अन्य राज्य हो तो वहां एक ही बात जो है अन्य दल करते थे कि ये सारी चीजें इसलिए घट रही है कि पंजाब के अंदर जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी जो है लॉ एंड ऑर्डर को संभाल नहीं पा रही। मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों के माध्यम से, आप भी बढ़ चढ़ कर इसको देखिए। आप चौथा स्तंभ हैं हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन का, आपको भी बढ़ चढ़ कर यह बताना चाहिए कि केवल मात्र 3 महीने के अंदर जिन सरकारों ने गैंगस्टर्स को पाल रखा था, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, कोई वहां के निजी दल हो, उन्होंने वीआईपी फैसिलिटीज उन लोगों को दे रखी थी। और जो जितने भी प्रिजन सेल थे वहां पे उनके लिए वीआईपी कल्चर था, फोन की फैसिलिटी थी, उनके लिए वो होटल के समान सारी चीजें थी। आम आदमी पार्टी ने सारा वीआईपी कल्चर खत्म किया। जितने भी मुलजिम है, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, वो बिना देखे, बिना किसी उस पर कोई भेदभाव किए, उनको एक ही, जो गुनाहगार है वो गुनाहगार है। और कल जो बहुत बड़े शार्प शूटर्स थे, जिसमें मनप्रीत, मन्नू और जगरूप सिंह, रूपा और मन्नू, जो बहुत जिन्होंने AK-47 पे के माध्यम से हमला सिद्धू मूसेवाला पे किया था, वो कल एनकाउंटर उनका होशियार एक नगर है जो पंजाब का जो बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, हमारा जो बॉर्डर लगता है, उसमें वहां पे एक जगह पे है होशियार नगर, वहां पे उन दोनों शार्प शूटरों का लंबे 5 घंटे की मुशक्कत के बाद जो है उनका दोनों को एनकाउंटर किया। और इंसाफ मूसेवाला और मूसेवाला के जितने फैंस हैं उनको कहीं ना कहीं मलहम उनके मरहम पे कल लगाया है। इसका सीधा सीधा अगर श्रेय जाता है तो वह भगवंत मान की सरकार को जाता है, वहां के पुलिस प्रशासन को जाता है, एंटी गैंगस्टर जो वहां सेल बना था उनको जाता है। मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं और बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और पत्रकार मित्रों, आपको भी मैं बताना चाहता हूं कि इतने कम समय के अंदर, बहुत कम समय के अंदर, यह बड़ी दबिश, 3 महीने बहुत कम होते हैं, जो 60 सालों के अंदर वहां पे अन्य दलों ने किया है, जो कुरीतियां फैलाई है। और मैं समझता हूं कि बहुत भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री, हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, प्रतिभा सिंह हो, चाहे वो कांग्रेस की नेत्री हैं और अध्यक्षा हैं, बार बार उन्हें सिर्फ केवल मात्र राजनीतिक सिद्ध करने के लिए वो कहते थे कि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पंजाब के अंदर रही है, इसलिए सारी चीजें हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभला जा रहा है, देश के अंदर बहुत सारे दंगे होने वाले, इसकी जो जिम्मेवार आम आदमी पार्टी की सरकार होगी। मैं आपके माध्यम से उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अब वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या वो आगे आएंगे और आम आदमी पार्टी की मान साहब की पीठ थपथपाने के लिए वो एक प्रयास करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि उनका केवल मात्र लक्ष्य जो है वो सिर्फ राजनीति को सिद्ध करना है, राजनीति को साधना है। ये इन प्रकार इन्होंने सिर्फ राजनीति में आना है, सत्ता हासिल करनी है, नंबरिंग करनी है। लेकिन आम आदमी पार्टी, जैसा कि आपको पहले भी कहती आई है कि आम आदमी पार्टी राजनीति करने नहीं आई है, परिवर्तन करना ही है, सत्ता परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन करने आई। हम इश्यूज पे बात करते हैं, इशू से रिलेटेड बात करते हैं, हम बताते हैं कि हमने क्या किया, बेहतरी के लिए किस वर्ग की क्या मांग थी, हमने उन्हें पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए हैं। और एक बहुत बड़ा कदम मैं चाहता हूं हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर, जो ये कल का कदम था, ये ना कभी भूतो ना भविष्यति, ना कभी हुआ होगा ना होगा। 3 महीने के अंदर वहां जो व्यवस्था फैली थी, फॉरेन में गैंगस्टर बैठे थे,